नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सूरज चौगुले श्री वारणा शिक्षण संस्था संचालित और शिवाजी विश्वविद्यालय संलग्नित वारणा महाविद्यालय तोड़े खुर्द हिंदी विभाग की ओर से बीए भाग 1 के छात्रों के लिए आज हम कविता देखने जा रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है और हिंदी साहित्य अगर हम देखते हैं तो एक समृद्ध परंपरा साहित्य की हिंदी में रही है। हिंदी में साहित्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे नाटक है, कहानी, उपन्यास और काव्य, या इससे अनेक विधाएं जो हैं, इनका अध्ययन आज हमारे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज का मार्गदर्शन करता है, साहित्य समाज का मनोरंजन करता है और उसमें कविता उस कवि के एक अद्भुत अभिव्यक्ति होती है, एक उत्कट अभिव्यक्ति होती है और उस कविता के द्वारा कवि हमें एक सामाजिक संदेश देता है। ऐसी ही एक कविता बालिका का परिचय हम देखने जा रहे हैं। बीए भाग 1 के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह कविता जो हिंदी साहित्य में अपना अलग स्थान रखती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कौन नहीं पहचानता। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में प्रयाग में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। बचपन से ही आपको कविता लिखने का शौक था। आपकी कविताओं पर देश प्रेम, भारतीय इतिहास, संस्कृति, इसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने से आपको कई बार जेल जाना पड़ा। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता तो आज हर एक हिंदी के काव्य प्रेमी के ओठों पर हमें दिखाई देती है। सुभद्रा जी के पति जो शिक्षा प्रेमी थे, उन्होंने उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। विवाह के बाद सुभद्रा कुमारी पति के साथ जब जबलपुर चली आई, वहां उन्होंने असहकार आंदोलन में भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया और अपने साहित्य सेवा के लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश 15 फरवरी 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। इनका साहित्य परिचय जब हम देखते हैं तो मुकुल, नक्षत्र, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ऐसी अनेक कहानियां इनके प्रसिद्ध हैं। सभा के खेल, यह उनकी बालोपयोगी कविता का संग्रह है। सुभद्रा कुमारी आज जो हमारे लिए कविता लेकर आई है, बालिका का परिचय, एक ऐसी कविता जो बालिका के लिए या स्त्री के लिए, कन्या के लिए जो उनका व्यक्तित्व है उसे निखारने का प्रयास करती है। आज भी समाज में मनुवादी संस्कृति ने स्त्री को समाज में दोहरा स्थान दिया है, लेकिन ऐसी स्थिति में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने स्त्री के अनेक रूपों को बालिका के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। यह कविता उस पुरुष प्रधान संस्कृति पर एक निश्चित प्रभाव डालती है जिस पुरुष प्रधान संस्कृति ने स्त्री को हमेशा पीछे ढकेलने की कोशिश की है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी कविता के द्वारा जो एक स्त्री के अलग अलग रूप हैं वो बालिका में हमें देखने को मिलती है, वह यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया है। स्त्री जो एक पूजा से, एक प्रार्थना से भी पवित्र है, मंदिर मस्जिद से भी पवित्र है। जो देश संस्कृति की अनेक बातें करता है, उस संस्कृति में इस स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए था और वह किस तरह से होना है, यह इस बालिका का परिचय इस कविता द्वारा देने का प्रयास उन्होंने किया है। तो आइए हम देखते हैं एक संगीत में कविता और उसके साथ साथ इस कविता का अर्थ, जो अर्थ हमें निश्चित रूप से नया कुछ देता है। तो आपके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता संगीतमय रूप में, बालिका का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बालिका का परिचय इस कविता में छोटी बालिका अपनी माता के लिए कितनी विशेष होती है, इसका परिचय दिया है। आज पुरुष सत्ता व्यवस्था में कन्या भ्रूण हत्या अपने चरम सीमा पर पहुंची है। समाज में स्त्री पुरुष की मात्रा बढ़ रही है। इसके लिए जरूरत है हमें एक व्यापक सुधार की जो बिल्कुल प्राथमिक स्तर से हो। हमें जरूरत है सबसे पहले लोगों को समझने की, एक औरत, एक लड़की क्या होती है। यह मेरी गोरी की शोभा, यह मेरी गोरी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारन की, मनोकामना मतवाली। यह मेरी
बालिका यह माँ की गोद की शोभा है। उसका जन्म माँ के लिए सुख सुहाग की लाली है। मानो उस बालिका को पाकर जैसे कोई भिखारिन को भी शाही सौगात मिलती है, वैसे माँ को मानो यह धन प्राप्त हुआ है और माँ की मनोकामना पूरी हुई है। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली। उषा है ये कमल भृंग की, उषा है ये कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। यह मेरी गोरी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली। शाही शान भिखारन की, मनोकामना मतवाली। यह मेरी गोरी की शोभा। यह बालिका अर्थात अंधकार में उभरी दीपशिखा है। अंधकार की घटा को हटाकर इसके जन्म से मानो चारों ओर उजियाला छाया हुआ है। कवयित्री इसे उषा की उपमा देती है। कमल भी इसकी रुनझुन से खिलते हैं। पतझड़ में भी बालिका हरियाली की तरह सुखद अनुभव देती है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी। पूजा पाठ ध्यान जप तप है, पूजा पाठ ध्यान जप तप है। घट घट वासी यह मेरी, यह मेरी गोरी की शोभा। सुख सुहाग की है लाली। शाही शान भिखारन की, मनोकामना मतवाली। यह मेरी गोरी की शोभा। माता के लिए तो यह बालिका मंदिर मस्जिद काबा काशी इतनी ही पवित्र है। बचपन का वह भोलापन ईश्वर की एक अदा ही है। पूजा पाठ ध्यान जप तप सब कुछ उसमें है। माँ के अंग अंग में बसी और माँ का ही दूसरा रूप है यह बालिका। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास। जीव दया जिनवर गौतम की, जीव दया जिनवर गौतम की। जाओ देखो इसके पास, यह मेरी गोरी की शोभा। सुख सुहाग की है लाली। शाही शान भिखारन की, मनोकामना मतवाली। यह मेरी गोरी की शोभा।
प्रभु ईसा की क्षमाशीलता इसमें बसी है, जबकि मोहम्मद पैगंबर का विश्वास उसमें वास करता है। महावीर और गौतम की दया, प्रेम और पवित्रता उस बालिका के बचपन में छुपे हुए हैं। सभी धर्म, सभी प्रेषितों के विचारों का समन्वय यह बालिका है। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका। वही जान सकता है इसको, वही जान सकता है इसको। माता का दिल है जिसका, यह मेरी गोरी की शोभा। सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारन की। मनोकामना मतवाली, यह मेरी गोरी की शोभा। इतना सब कुछ होकर भी आप इस बालिका का परिचय पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें इसका परिचय दे देता हूँ। इसका परिचय तो उसे ही होगा जिसका हृदय माता का हो। एक माँ ही अपने बालिका का सही परिचय पा सकती है। उसके लिए तुम्हें माँ की नजरों से देखना होगा। धन्यवाद छात्रों। यह थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बालिका का परिचय, यह कविता। वह काव्य, संगीत और साथ ही साथ उस कविता का अर्थ भी मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इस कविता को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर भी हमें यह देखना है कि बालिका का परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किस तरह से दिया है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इस कविता का सार ग्रहण कीजिए, इस तरह का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके काव्य जीवन का परिचय दीजिए, इस तरह का प्रश्न भी आपको परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, यह कविता जो मैंने आपके सामने रखी उसे समझिए, पढ़िए, याद कीजिए और गुनगुनाते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कविता को लेकर इसी भाग में। तब तक धन्यवाद।